ओके। जी हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग कर चुके थे। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से हो रही थी वो हम लोगों ने देखा था। ट्रांसक्रिप्शन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा था, ये हम लोग को आज देखना है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही होता था, ओनली इन साइटोप्लाज्म, बट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अलग अलग प्लेसेस पे होती थी। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता था, डीएनए एमआरएनए में फॉर्मेशन करता था, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता था और फिर मैसेंजर आरएनए के साथ इसका फॉर्मेशन करता था, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता था। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन था, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हम लोग यूकैरियोट्स में देख रहे थे। इस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था। डबल हेलिक्स डीएनए 3 प्राइम और फिर 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 ऑलवेज, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये जो स्ट्रैंड था कोडिंग स्ट्रैंड था। हम लोग डीएनए में इस तरह से देखे थे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये कोडिंग स्ट्रैंड था, और आरएनए का जो फॉर्मेशन कर रहा था ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कर रहा था। इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड ही किसका फॉर्मेशन कर रहा था? आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन होती है, और फिर एमआरएनए या फिर आरआरएनए या फिर टीआरएनए, एमआरएनए अगर होती है तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है उसमें कैपिंग होती है, टेलिंग होता है, और फिर स्प्लाइसिंग होती है। इंट्रोन जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसका रिमूवल होता है। तो फर्स्ट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है उस जगह पे इस तरह से क्या होती है? आरएनए सिंथेसिस होता है। जैसे इस पोजीशन पे आरएनए पॉलीमरेज, इस पोजीशन पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इस तरह से अटैच होती है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होती है, यहीं पे क्या होती है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होता है आरएनए इस तरह से, है ना। अभी स्ट्रैंड के साथ अटैच है, तो ये जो आरएनए होती है 3 to 5 जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वही क्या करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। 3 to 5 अगर डीएनए स्ट्रैंड है टेम्पलेट रीजन का, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 जो डीएनए का फंक्शन करता है आरएनए फॉर्मेशन में, आरएनए सिंथेसिस में, तो यहाँ पे जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम
इस आरएनए में इस तरह से एक्सोन वाला पार्ट भी होगा, इंट्रोन वाला पार्ट भी होगा। एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो इस तरह से इंट्रोन, एक्सोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस तरह से। तो इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है। प्राइमरी 1 डिग्री ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। वन डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इस तरह से फॉर्मेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज है ना, टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच चुका है। अब ये डिटेच होगा। डिटेचमेंट हम लोग देखे थे, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ये सब अटैच होता था जिस वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज डिटेच हो रहा था। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आरएनए है या फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, सॉरी आरएनए नहीं बल्कि ये जो आरएनए है एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो एमआरएनए यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। ये एमआरएनए जैसे ही डिटेच होता है, इस तरह से एमआरएनए डिटेच होती है तो इसका क्या होता है, कैपिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, कैप लग जाता है ना। कैप में एक्चुअली क्या लगता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको 3 फॉस्फेट बोलते हैं। कैप में 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस तरह से क्या होता है, कैप में लगता है। एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होंगे तो कैप का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होती है, कैपिंग होती है ना। क्योंकि ये डीएनए एमआरएनए बनाया है, ये एमआरएनए न्यूक्लियस में बना है। अब इनको साइटोप्लाज्म में जाके क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन करना होगा। तो उससे पहले यहाँ पे चेंजेज होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन होती है, सबसे पहले कैप लगता है। तो इसको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, कैपिंग होगी। क्या होगी, कैपिंग। और कैपिंग किस चीज़ का होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होता है। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होता है। ट्राइफॉस्फेट इस तरह से 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट को हम लोग ऐड करते हैं। ये कैपिंग होती है। पहला स्टेप पोस्ट मॉडिफिकेशन का क्या होता है, कैपिंग होती है। कैपिंग किस चीज़ का होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होता है। ये कैपिंग होती है। इस कैपिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एज ए सबस्ट्रेट यूटिलाइज होता है ना। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, इसके साथ साथ गुआनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स, गुआनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। गुआनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। सबस्ट्रेट यूज़ होता है एज ए सबस्ट्रेट। इस तरह से पहला स्टेप क्या होता है, कैपिंग होती है। आरएनए इस तरह से डिटेच होता है, 3 to 5, 5 to 3 इस तरह से प्राइम फॉर्म्स होते हैं। और यहाँ पे कैपिंग होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इस तरह से ये आरएनए हमें मिल जाता है, कैपिंग वाला आरएनए। ये आरएनए को मैं इस तरह से दिखाता हूँ, जिसमें एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन। और यहाँ पे लग गया क्या, कैप लग गया। ये कैप किसका है, क्या है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये कैप लग गया है ना। तो सबसे पहले कैपिंग हुआ और आरएनए एमआरएनए इस तरह से हमें दिखेगा, कैप लग गया 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, है ना। प्राइम एंड क्या होगा, 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये 5 प्राइम इधर और इधर 3 प्राइम इस तरह से होंगे। दूसरा टेलिंग होगी, है ना।
टेलिंग होगा, टेल लगेंगे। टेलिंग जो होता है किससे होता है? एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनिन का रेसिड्यू वहाँ पे क्या होता है? एडिशन होता है। टेलिंग किससे होती है? एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू इस तरह से होती है ना। एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू ये क्या होती है? इसका नंबर जो होता है 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनिन एडिनिन एडिनिन, ये 3 प्राइम पे टेल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब इसके बाद जो आरएनए बनेंगे इस तरह से बनेंगे। या तो कैप पहले से है ही, पहला प्रोसेस तो कैपिंग हो गया है। अब जो यहाँ पे हो रहा है टेलिंग हो रहा है, तो टेलिंग में इस तरह से एडेनिन रेसिड्यू इस तरह से क्या होंगे? टेलिंग एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइन का रेसिड्यू इस तरह से 3 प्राइम पे 5 प्राइम 3 प्राइम पे ऐड होगा, ये टेल बनेंगे, है ना। और इधर कैपिंग किसका होता है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले हो चुका है कैपिंग, दूसरा हो रहा है टेलिंग। टेलिंग में कितने बेस एडिनिन का बेस सीक्वेंस होगा? 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू बोलते हैं उसको। इस तरह से फॉर्मेशन किसका होता है? कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया। इंट्रोन एक्सोन अभी एग्जिस्ट करता ही है, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन ये एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा? स्प्लाइसिंग होंगी, लास्ट स्टेप जो होगा स्प्लाइसिंग का होगा। ये लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग होती है 3rd स्टेप्स। दैट मीन्स इंट्रोन का रिमूवल होता है, ये रिमूव करते हैं और लाइगेज इसको, आरएनए लाइगेज इसको क्या करता है? एक्सोन को अटैच कर देता है। इस तरह से फाइनली यहाँ पे स्प्लाइसिंग के बाद क्या करता है? इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन करता है ना। स्प्लाइसिंग होती है, ये जो है इंट्रोन पार्ट रिमूव होता है, इंट्रोन लूप्स बन जाता है, लेबिएट फॉर्मेशन करता है, आरएनए लाइगेज उसको फिर हटा के इंट्रोन का रिमूवल होती है और फिर आरएनए लाइगेज उसको एक्सोन पार्ट को जोड़ देता है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन स्प्लाइसिंग के बाद क्या होती है? इस तरह से सिर्फ एक्सोन ही रह जाता है। इस तरह से टेल एडिनाइलेट रेसिड्यू रहते हैं और इधर इस तरह से कैप का फॉर्मेशन होता है ना। ये होती है, ये एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ये होती है मैसेंजर आरएनए, है ना। और अगर मैसेंजर आरएनए फॉर्म्स होता है तो यहाँ पे जो आरएनए है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोले हैं, ये आरएनए एक्चुअली क्या हो जाएंगे? मैसेंजर आरएनए हो जाएंगे। और इस तरह से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को और में HNRNA बोलेंगे, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, है ना, का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से mRNA का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इंट्रोन को रिमूव करेंगे और एक्सोन को एक साथ जोड़ेंगे। उसको जोड़ने के लिए आरएनए लाइगेज होंगे, है ना। एडिशन किससे होगा? एक्सोन एडिशन आरएनए लाइगेज से होगा, आरएनए लाइगेज। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? एक्सोन पार्ट को एक साथ, है ना, जोड़ देंगे। तो कैपिंग होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का और टेलिंग होता है एडिनाइलेट रेसिड्यू का। तो यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रोन का रिमूवल होता है, या फिर टेलिंग होती है, एडिनाइलेट रेसिड्यू का एडिशन होता है, इस पे डीएनए का कोई रोल नहीं है, डीएनए इंडिपेंडेंट होती है। ओके। कैपिंग जो होती है डीएनए डिपेंडेंट होता है। कैपिंग होती है फर्स्ट प्रोसेस, तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के थ्रू होता है कैपिंग। बट टेलिंग जो होती है
डीएनए इंडिपेंडेंट होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए याद रखना है, फॉर्मेशन होता है जब एमआरएनए का। ओके, तो ये प्रोसेस थी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसलिए ज़रूरत था क्योंकि ये न्यूक्लियस से अब ट्रांसलेशन जो होगी तो साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो इसको बर्बाद कर सकता है ना, नुकसान कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर पाएगा क्योंकि फर्स्ट कैपिंग हो गया, दूसरा टेलिंग हो गया और फिर स्प्लाइसिंग हो गई है। तो ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स टीआरएनए के साथ प्रोटीन बनाने के लिए है ना एबल हो चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग समझते थे, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद, तो उसके बाद क्या होती है, फर्स्ट प्रोसेस होती है कैपिंग, है ना, आरएनए में कैप लग जाएगा 5 प्राइम एंड में। उसके बाद होती है टेलिंग, दूसरा टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस एंड में, है ना, 3 प्राइम एंड में टेल लग जाएंगे। टेल में एडिनाइलेटेड रेसिड्यू होंगे, 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यू होंगे और कैप में 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होंगे। और इस तरह से लास्ट में क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रोन रिमूव होता है आरएनए लाइगेज के थ्रू, ये क्या होता है, एक्सोन का है ना एग्जिस्ट अटैचमेंट हो जाता है। इस तरह से पूरी तरह से है ना फॉर्मेशन हो जाता है मैसेंजर आरएनए का, कैपिंग, टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग, आफ्टर देन मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारी बातों को ध्यान देना है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। जेनेटिक कोड देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।